साथ संगत जी, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर एक और नई साखी के साथ। आज का विषय है साथ संगत जी, कर्म सदैव धर्म से श्रेष्ठ है। धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, जबकि अच्छे कर्मों का फल ईश्वर स्वयं देता है। साथ संगत जी, साखी का विषय यही है, तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, किसी गांव में दो साधु रहते थे। वे दिन भर भीख मांगते और मंदिर में पूजा करते थे। एक दिन गांव में आंधी आ गई, साथ संगत जी, और बहुत जोरों की बारिश होने लगी। दोनों साधु गांव की सीमा से लगी एक झोपड़ी में निवास करते थे। शाम को जब दोनों वापस पहुंचे तो देखा कि आंधी तूफान के कारण उनकी आधी झोपड़ी टूट गई है। ये देखकर पहला साधु क्रोधित हो उठता है और बुदबुदाने लगता है, भगवान तू मेरे साथ हमेशा ही गलत करता है। मैं दिन भर तेरा नाम लेता हूँ, मंदिर में तेरी पूजा करता हूँ। साथ संगत जी, साधु कहता है, फिर भी तूने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। गांव में चोर लुटेरे झूठे लोगों के तो मकानों को कुछ नहीं हुआ, बेचारे हम साधुओं की झोपड़ी ही तूने तोड़ दी। ये तेरा ही काम है। साथ संगत जी, हम तेरा नाम जपते हैं, पर तू हमसे प्रेम नहीं करता। साथ संगत जी, तभी दूसरा साधु आता है और झोपड़ी को देखकर खुश हो जाता है, नाचने लगता है और कहता है, भगवान आज विश्वास हो गया, तू हमसे कितना प्रेम करता है। ये हमारी आधी झोपड़ी तूने ही बचाई होगी, वरना इतनी तेज आंधी तूफान में तो पूरी झोपड़ी ही उड़ जाती। साथ संगत जी, ये तेरी ही कृपा है कि अभी भी हमारे पास सर ढकने को जगह है। निश्चित ही ये मेरी पूजा का फल है। कल से मैं तेरी और पूजा करूंगा। मेरा तुझ पर विश्वास अब और भी बढ़ गया है। तेरी जय हो। संतों, एक ही घटना को एक ही जैसे दो लोगों ने कितने अलग अलग ढंग से देखा। हमारी सोच हमारा भविष्य तय करती है। हमारी दुनिया तभी बदलेगी जब हमारी सोच बदलेगी। साथ संगत जी, यदि हमारी सोच पहले वाले साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज में कमी ही नजर आएगी, और अगर दूसरे साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज में अच्छाई दिखेगी। साथ संगत जी, हमें दूसरे साधु की तरह विकट से विकट परिस्थिति में भी अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखनी चाहिए। साथ संगत जी, एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती है, और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। साथ संगत जी, दासी ऐसे ही कहीं पड़ रही थी। बहुत ही सुंदर भाव संतों ने कहे कि क्यों हर बार मैं ऐसा ही करती हूँ? मैं जानती हूँ सब कुछ तू करने वाला है, फिर भी क्यों हर बार मैं तुझ पे शक करती हूँ? मैं जानती हूँ तू हर पल मेरे साथ है, फिर भी क्यों हर बार मैं ये भूल जाती हूँ? मैं जानती हूँ तू कभी मेरा बुरा नहीं कर सकता, फिर भी क्यों हर बार मैं तुझ पे आरोप लगा देती हूँ? मैं जानती हूँ तू कभी भी मुझे गिरने नहीं देगा, फिर भी क्यों हर बार मैं तेरा सहारा नहीं लेती? तूने कहा था तू मेरी तरफ एक कदम आगे बढ़, मैं 100 कदम तेरे पास आऊंगा, फिर भी क्यों मैं एक कदम भी तेरे पास आ नहीं पाती? जब कोई साथ होता है या नहीं होता, लेकिन तू तो हर बार हर वक्त मेरे साथ होता है, फिर भी क्यों मैं माया में फंसकर किसी और का सहारा ढूंढती हूँ? मैं सजदे में तो झुकती हूँ, लेकिन क्यों मेरा दिल अभी तक नहीं एक पाया? तूने तो मेरे सारे गुनाह बख्श दिए हैं, लेकिन क्यों मैं किसी और के गुनाह को नजरअंदाज नहीं कर पाती? तूने तो मुझे भक्ति का सरल मार्ग दिखा दिया है, फिर भी क्यों मैं उस पर चल नहीं पाती? साथ संगत जी, तूने तो मेरा हाथ पकड़ के रखा है, लेकिन मैं अपना हाथ क्यों आगे बढ़ा नहीं रही? तूने तो पहले ही मेरे हर सवाल का जवाब दे दिया है, फिर भी क्यों हर बार मैं तुझसे सवाल करती हूँ? साथ संगत जी, एक फकीर ने एक कुत्ते से कहा, तू है तो बहुत वफादार, मगर तुझ में 3 कमियां हैं। पहली, तू पेशाब हमेशा दीवार पे ही करता है। साथ संगत जी, दूसरी, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भागता है। साथ संगत जी, तीसरी, तू रात को भांग भांग के लोगों की नींद खराब करता है।
सत्संगत जी, इस पर कुत्ते ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। कुत्ता बोला, है बंदे सुन, सबसे पहली बात, जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता कि कहीं किसी रब के बंदे ने वहां बैठकर रब को सजदा ना किया हो। दूसरी बात, भिखारी पर इसलिए भांकता हूँ कि वो अल्लाह को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है, जो कि खुद भिखारी है। तीसरी और आखिरी बात, रात को इसलिए भांकता हूँ कि ए गुनहगार इंसान, तू गफलत की नींद में क्यों सोया हुआ है, उठ अपने उस खुदा को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। सत्संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी को आज की साखी विचार अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर हमें आपके लिए नए साखी लाने के लिए प्रेरित करता है। संतों महापुरुषों जी, टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी ही साखी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।